मुश्किल की इकसाम की वजाहत करें। मुश्किल की दो अक़साम हैं। गैर मुतज़िर हाल वो खुमसा जिसका हाल वाज़े होने की उम्मीद ना हो। दोबारा खुनसा मुश्किल की दो अक़साम हैं, गैर मुतज़िर हाल और मुंतज़िर हाल। गैर मुंतज़िर हाल वो खुनसा है जिसका हाल वाज़े होने की उम्मीद ना हो, और मुंतज़िर हाल वो खुनसा है जिसका हाल वाज़े होने की उम्मीद हो। खुनसा मुश्किल की इकसाम की वजाहत करें। मफ़कूद की तारीफ़ और अहवाल के नाम ज़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम। मफ़कूद की तारीफ़ वो बच्चा जो माँ के रहम में हो उसे मफ़कूद कहा जाता है। मफ़कूद वो गुमशुदा शख्स जिसके ज़िंदा या फ़ौत होने का इल्म ना हो, और जिस तरह जिहादो क़िताल या सफ़र में निकलने वाला शख्स वो काफ़ी देर तक वापस ना आए और ना उसके बारे में कोई ख़बर मिले तो उसे मफ़कूद कहते हैं। इसकी दो हालतें हैं, मुवर्रिस या वारिस। मुवर्रिस, जब मफ़कूद मुवर्रिस बनेगा तो मुद्दत इंतज़ार के बाद हाकम उसकी मौत का फ़ैसला कर देगा, और उस वक़्त जो वरसा मौजूद होंगे उसमें उनकी विरासत तकसीम की जाएगी, और जो वरसा उस फ़ैसले से पहले जो फ़ौत हो चुके हैं उनको महरूम करार दिया जाएगा। और अगर विरासत तकसीम करने के बाद मफ़कूद वापस आ जाता है तो उसका जो माल है वो वरसा से लेकर उसे दे दिया जाएगा, और जो माल खर्च हो चुका है उस माल को अगर वो देने की इस्तिताअत नहीं रखते तो वो हाकम के फ़ैसले पर, हाकम की राय पर उसका फ़ैसला होगा। और वारिस, दूसरी हालत है वारिस बनता है मफ़कूद। वारिस बनता है तो मफ़कूद जब वारिस बनेगा तो उसका हिस्सा महफूज रख लिया जाएगा। जब माल तकसीम होगा तो उसका हिस्सा महफूज रख लिया जाएगा। अगर उसका वजूद साबित ना हो तो माल दीगर वरसा में, दूसरे वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हादिसा की तारीफ़ और हुक्म मीरास बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हादिसा की तारीफ़ एक से ज़्यादा रिश्तेदार हाथ से जलने, डूबने या ताउन वगैरह में इकट्ठे फ़ौत हो जाएं और किसी को एक दूसरे की मौत की तकदीम व ताख़ीर का इल्म ना हो। हुक्म मीरास, हादसे की वजह से इज्तिमाई तौर पर फ़ौत होने वाले एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, बल्कि उनके ज़िंदा वरसा को वारिस बनाया जाएगा। अस्हाबुल फ़राइज़ से क्या मुराद है? मीज़ अस्हाबुल फ़राइज़ कितने और कौन से हैं? अस्हाबुल फ़राइज़ से मुराद वो हिस्से हैं जो किताब सुन्नत ने मुतय्यन किए हैं, और ये 12 हैं, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। जो मर्द हैं उनमें बाप दादा और मादरी भाई, और जो औरतें हैं उनमें बीवी, माँ, दादी, नानी, बेटी, पोती, परपोती की बहन, पितरी बहन। हाँ जी, इसमें एक रहेगा खामन, बाप दादा, मादरी भाई।
मुकम्मल होगी। माशाअल्लाह। अभी सवाल बड़ा सिंपल था, ये आपको नहीं बाकी लोगों को। सवाल ये था कि असहाबुल फराइज़ किनको कहा जाता है, वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो असहाबुल फराइज़ वो मय्यत के वरासा होते हैं जिनका हिस्सा कुरान ने मुतय्यन कर दिया, किताब और सुन्नत में उनका हिस्सा मुतय्यन है। और ये टोटल 12 हैं, इनमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें, जिस तरह की कारी साहब ने तफसील बताई है। तो ये चीज़ कम अज़ कम इतनी चीज़ तो ज़हन में रहेगी ना, आगे चलते। असबा नस्बी की कितनी और कौन से इकसाम हैं, वज़ाहत करें। अस्सलाम वालेकुम। असबा नस्बी की 3 किस्में हैं, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असमा माल गैर। असबा बिन नफ्स मैयत के वो मुज़क्कर इस्तार जिनकी निस्बत मैयत की तरफ की जाए तो दरमियान में किसी मुन्नस का वास्ता ना पाया जाए। इसकी भी तरतीब 4 जिहात हैं, बेटे की जहत, बाप की जहत, भाई की जहत, चचा की जहत। असबा बिल गैर हर वो मुन्नस जो साहब फ़र्ज हो और अपने भाई के साथ मिलकर असबा बने। ये 4 फ़र्द हैं, बेटी, पोती पड़पोती, हकीकी बहन, पिदरी बहन। असबा माल गैर हर वो मुन्नस जो किसी दूसरी मुन्नस की वजह से असबा बने। इसमें सिर्फ़ हकीकी बहन, पिदरी बहन आती है जिस वक़्त बेटी या पोती के साथ मिल कर आए। वरासा की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं, वरासा की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वरासा की असबाब वारिस, सवाल क्या था? वरासत के असबाब, वरासा की कितनी और कौन कौन सी किस्में। वरसा की 4 सूरतें हैं। नंबर 1 वरसा असहाबुल फ़राइज़ हों, उसके बाद असहाबुल फ़राइज़ के साथ असबा भी हों, सिर्फ मर्द असबा हों, मर्द और ख़वातीन दोनों तरह के असबा हों। जुल अरहाम की विरासत के बारे में उलमा का इख्तिलाफ बयान है। जुल अरहाम की वरासत के बारे में उलमा के 2 गिरोह हैं। एक गिरोह के मुताबिक जुल अरहाम वारिस नहीं बनेंगे। असहाबुल फ़राइज़ या असबात की अदम मौजूदगी में जो तरका है वो बैतुल माल में जमा करवा दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर और दीगर सहाबा इकराम इस कौल को उन्होंने राजे कहा है। दूसरे कौल के मुताबिक जुल अरहाम वारिस बनेंगे। असहाबुल फ़राइज़ या असबात की अदम मौजूदगी में जुल अरहाम वारिस बनेंगे। इसकी अकली और नकली दलील के एतबार से जो दूसरा कौल है वही ज़्यादा राजे है। अल्लाह ताला ने फरमाया व उल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़। अल्लाह ताला की किताब में रिश्तेदार ही एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। माशाअल्लाह। माँ इकसाम बयान करें, रब की तारीफ माँ इकसाम बयान करें।
रद की डूबी हुई तारीफ लौटाना। असबा ना होने की वजह से असहाबुल फ़राइज़ का बाकी मांदा हिस्सा उन्हीं पर लौटा देना रद्द गलत। रद की तारीफ माँ इकसाम बयान करें। रद्द की दो किस्में हैं। नंबर एक, जिन पर रद्द किया जाता है और वो उनको मई रद्द कहते हैं और वो मियाँ बीवी के अलावा बाकी वरासा हैं, और जो जिन पर रद्द नहीं किया जाता उनको मल्ला रद्द कहते हैं और वो मियाँ बीवी हैं। माशाल्लाह। असल मसला मालूम करने के कवायद बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल मसला मालूम करने के 5 कवायद हैं। पहले नंबर पे अगर मज़कूरा हिस्से वालों में से कोई एक ही फ़र्द हो तो उसके हम नाम अदद पर मसला बनेगा। नंबर 2, अगर एक ही ग्रुप के 2 या 3 हों तो उनमें से बड़े अदद पर मसला बनेगा। नंबर 3 पे हैं अगर पहले ग्रुप का निसफ दूसरे ग्रुप के कुल या बाद से मिले तो मसला 6 पर बनेगा। नंबर 4 पे है अगर पहले ग्रुप का रुबो दूसरे ग्रुप के कुल या बाद से मिले तो मसला 12 पर बनेगा। और नंबर 5 पे है अगर पहले ग्रुप का सुमन दूसरे ग्रुप के कुल या बाद से मिले तो मसला 24 पर बनेगा। मुर्ताद की तारीफ और उसकी विरासत का हुक्म बयान करें। मुर्ताद की तारीफ और उसकी विरासत का हुक्म बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। मुर्ताद से मुराद है कि कोई शख्स यानी कि दीन इस्लाम में हो और वो कलमा कुफर कहकर दीन इस्लाम को छोड़ जाए, उसको मुर्ताद कहते हैं। और इसका हुक्म ये है कि मुर्ताद यानी कि ना तो खुद वारिस बन सकता है और ना ही कोई इसका कोई दूसरा वारिस बन सकता है। और इसका जो माल होगा, चाहे इसने मुसलमान होने की हालत में कमाया हो या कुफर की हालत में, तो इसका जो सारा माल होगा वो बैतुल माल में जमा कराया जाएगा। और की तारीफ माँ हुक्म बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। औल के लुग़वी मानी हैं जुल्म करने, ज़्यादती करने, तंग करने के। और इस्लाही तारीफ़ असहाबुल फ़राइज़ के हिस्सों की तादाद का असल मसला से बढ़ जाना औल कहलाता है। इसका हुक्म यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले औल पर फ़ैसला किया, तो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा तमाम सहाबा का इस पर इत्तिफ़ाक़ रहा है और जमहूर का भी इस पर अमर रहा है। मुनासिफा के अहवाल बयान करें। मुनासिफा के अहवाल बयान करें। मुनासिखा के 4 अहवाल हैं। मैयत अव्वल और मैयत सानी के वरासा एक ही हों और दोनों मैयतों से वरासत लेने में मुसावी हों। मैयत अव्वल और मैयत सानी के वरासा एक हों लेकिन वरासत लेने में मुसावी ना हों। मैयत अव्वल और मैयत सानी के बाज़ वरासा मुख्तलिफ हों। मैयत अव्वल और मैयत सानी के तमाम वरासा मुख्तलिफ हों। वरासते हमल की शराइत ज़िक्र करें। वरासते हमल की 2 शराइत हैं। मुवर्रस की मौत के वक्त हमल का वजूद हो, चाहे नुतफ़े की हालत में हो। नंबर 2, अगर चाहे हमल ज़िंदा पैदा हो, अगर चाहे पैदाइश के चंद लम्हात बाद फात पा जाए तो उसकी ज़िंदगी का इल्म उसकी शीख हरकत पर होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यरिसु सबिय्यु हत्ता यस्तहिल्ला सारिखन, जब तक बच्चा कोई हरकत या आवाज़ ना निकाले वो वारिस नहीं बन सकता। हमल जो
हमल जो माँ के रहम में हो उसे हमल कहते हैं। बड़ा याद रहेगा, बड़ा याद रहेगा। विरासत से माने जितने असबाब हैं हर एक की वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम। वह मवाने विरासत 4 हैं। ग़ुलाम का होना, नंबर 1 ग़ुलाम का होना कि ग़ुलाम ना तो ख़ुद वारिस बनता, ना उसका कोई आगे विरासत कोई हक उसमें की विरासत का हकदार बनता है, क्योंकि उसका जो सारा माल होता है वो उसके मालिक की मलकियत में होता है। हाँ, ये हो सकता है कि ग़ुलाम जिस हद तक वो कुछ हिस्सा उसका जो उसका आज़ाद होगा वो उसका वो मालिक बन सकता है। दूसरा ये है कि कत्ल ये है कि जो कातिल होगा वो विरासत से महरूम होगा कि जिस पर किसास और दियत वो लाजम आएगी। नंबर 3 इख्तलाफ दीन, मुसलमान और काफर एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। नंबर 4 वलादुज़्ज़िना, जो ज़िना के नतीजे में बच्चा पैदा हो वो ना बाप बेटे का वारिस बन सकता है। हाँ वो माँ का वारिस बन सकता है और माँ अपने बेटे का वारिस बन सकती है। मैयत का तरका वरसा में कब तकसीम करना चाहिए? मैयत का तरका जब 3 मराहिल तय करके चौथे को पहुंच जाए तो वरासा में तकसीम होता है। और इसके साथ ताल्लुक़ तरके के साथ ताल्लुक़ रखने वाले 4 हकूक़ हैं: कफन दफन, अदायगी कर्ज़, वसीयत और वरासा में तकसीम। कफन दफन, अगर मैयत का कफन दफन का इंतज़ाम करने वाला कोई ना हो तो उसके तरका से कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। और अदायगी कर्ज़, अगर मैयत पर कोई कर्ज़ होगा तो उसके तरके से उसका कर्ज़ उतारा जाएगा, चाहे सारा उसका तरका सर्फ हो जाए। और वसीयत जायज़ तरह की पूरी की जाएगी। वसीयत की 3 शराइतें हैं। पहली शर्त यह है कि वरासा के हक़ में ना हो, और दूसरी ये है कि 1/3 से ज़ायद ना हो, और किसी हराम काम की वसीयत ना हो। माशाल्लाह। तरके की तकसीम के आखिरी 3 क़वाइद ज़िक्र करें। जब वरसा असहाबुल फ़राइज़ हों और उनके साथ असबा नसबी भी हों तो पहले तसील व तसहीह की जाएगी, फिर मसला की तसहीह अदद और तरका के दरमियान अगर निस्बत तबायुन की हो तो हर फरीक के हिस्से को तरका से तकसीम किया जाएगा, तो हासिल ज़रब को तसहीह अदद पर तकसीम किया जाएगा। अगर तरका में कसर वाक़े हो तो तरका और तसहीह अददों में ज़्यादती की जाएगी, यानी कि हर फरीक उनके हिस्से को कसर की तादाद में वाक़ई कर दिया जाएगा। और तीसरा, जब मैयत से कर्ज़ लेने वाले मुतादिद लोग हों और उस तरका कर्ज़ खाओं को पूरा ना हो सके तो उस वक़्त हर कर्ज़दार का नाक़स हिस्सा मालूम करने का तरीका ये होगा कि हर कर्ज़ का बमंज़िल सिहाम और कर्ज़ों का मजमुआ बमंज़िल तसीह समझा जाएगा। तस्सीम की लुग़वी और इस्लाही तारीफ़ करें। तस्सीम की लुग़वी और इस्लाही तारीफ़ करें। तस्हीह की लुग़वी तारीफ़, दुरुस्त करना। तारीफ़, हर वारस का हिस्सा वो अदद जिससे हर वारस का हिस्सा बग़ैर कसर के मालूम किया जा सके। मुद्दत हमल और तादाद हमल में उलमा का इख्तिलाफ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मुद्दत हमल
हमल की मुद्दत कम अज़ कम 6 माह है। जिस तरह एक सहाबी उन्होंने कुरान से इस्तदलाल किया, हदीस में आता है एक आदमी ने एक औरत से शादी की और उसकी बीवी ने 6 माह बाद बच्चा जन्म दिया, तो उसने सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये मामला पेश किया, तो उन्होंने रजम की हद लगा दी उस पर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये अगर ये औरत आपसे कुरान किताबुल्लाह से बहस करना चाहे तो कर सकती है। जिस तरह अल्लाह ताला उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी वहम्लुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, और आगे दूसरी आयत वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ। इससे पता चलता है कि 2 साल ये दूध पिलाने की मुद्दत है जो कि 24 माह बनते हैं, और 6 माह ये हमल की मुद्दत है। और दूसरा जुज़ बताना ज़रा। तादाद हमल चूँकि आँखों से मख्फी होता है, इसलिए फ़ुक़हा का इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। बाद में 1, 2, 3, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4 बेटे बेटियाँ मुकर्रर किए हैं। इसलिए इस्लाम के मामला चूँकि आम आदात पर होते हैं, आम आदात पर होते हैं, तो आम देखा जाएगा आम तौर पर एक बच्चा पैदा होता है, तो इसलिए एक बच्चे की हिस्सा महफूज किया जाएगा। अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो फिर दीगर वरासा से उनका हिस्सा लेकर उसे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। असबाब वरासत कितने और कौन से हैं? असबाब वरासत कितने और कौन से हैं? खच जी ना बेटा, ये मेरा नहीं था। असबाब वरासत टोटल 3 हैं, निकाह, वला और नस्बी कराबत। नस्बी कराबत वो वरसा जो खूनी रिश्ते की वजह से वारिस बनते हैं। निकाह औरत के साथ सही हकीकी निकाह हो, खा रुख्सती या खलवत हुई हो या ना हुई हो। वला कोई शख्स ग़ुलाम या लौंडी को आज़ाद करे और आज़ाद करदा खुद फौत हो जाए और उसका कोई नस्बी वारिस ना हो तो उसको आज़ाद करने वाला ही उसका वारिस होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरकाने वरासत बयान कीजिए। अरकाने वरासत। अस्सलाम वालेकुम। अरकान वरासत 3 है, मुवर्रिस, वारिस, मौरूस। मुवर्रिस यानी मैयत या जो मैयत के हुक्म में हो गुमशुदा। वारिस वो ज़िंदा अफराद जो मैयत का हिस्सा लेने वाले हों। मौरूस जो मैयत का छोड़ा हुआ माल, साजो सामान, घर वगैरह। मैं उत्थे करा निस्बत से क्या मुराद है? निस्बत अरबा के नाम जिक्र करें। आदात में निस्बत से क्या मुराद है? निस्बत अरबा के नाम जिक्र करें। जब किसी मसला में एक से ज़्यादा साहिब फ़र्ज़ हों तो निस्बत अरबा की मदद से तस्यी अदद का मसला निकाला जाएगा। और निस्बत अरबा 4 हैं, तमासुल, तदाखुल, तवाफ़ुक और तबायुन। माशाअल्लाह, क्या निस्बत से क्या मुराद है? निस्बत अरबा के नाम जिक्र। ठीक है, प्लीज़ वो अलग क्या सवाल, वो अलग क्या। तखारुज की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ बयान करें। तो खारज की लुग़वी तारीफ़ है एक दूसरे से अलग होना, और इस्तिलाही तारीफ़ किसी वारिस का कोई मुअय्यन वरासत से कोई मुअय्यन चीज़ लेकर बाकी वरासा से अलग हो जाना उसे खारजी इखराज कहते हैं। सर एक मेरा सवाल है, सारे बच्चे जवाब देता है। असबा की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ करें और इस्लाम के नाम जिक्र करें। असबा के लुग़वी मानी मजबूत करने और जोड़ने के हैं, और इस्तिलाही तारीफ़
मैयत के वो करीबी रिश्तेदार जिनके हिस्से मुकर्रर नहीं हैं और वो साहबुल फ़राइज़ से बचा हुआ तरका लेते हैं और इनकी अदम मौजूदगी में वो तरका के वारिस बनते हैं। और इसकी दो किस्में हैं, असबाए नस्बी और असबाए सबबी। क्या कहने, माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। हजब की लुग़वी व इस्लाही तारीफ करें। और राणा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजब के लुग़वी मानी रोकने और पर्दा करने के हैं। इस्लाही तौर पर एक वारिस का दूसरे वारिस के पाए जाने की वजह से उसके कुल या बाज़ हिस्से से महरूम हो जाना हजब कहलाता है। अरे तकबीर, लाल शरत की तारीफ बामिसाल ज़िक्र करें। शरत की तारीफ बामिसाल ज़िक्र करें। वो चीज़ जिसके अदम से किसी दूसरी चीज़ का अदम लाजम आए और उसके वजूद से किसी दूसरी चीज़ का वजूद लाजम ना आए। मसलन वज़ू है, इसके अदम से नमाज का अदम लाजम आता है और इसके वजूद से नमाज का वजूद लाजिम नहीं आता। तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन में फ़र्क वाज़ेह करें। अस्सलाम वालेकुम। तमासुल, जब दो अदद एक जैसे हों। तदाखुल, जब दो अदद एक बड़ा हो और एक छोटा हो, जो छोटा अदद है वो बड़े अदद को मुकम्मल तकसीम कर दे। तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, जब दो अदद हो, एक छोटा हो और एक बड़ा हो और जो छोटा है वो बड़े को तकसीम ना कर सके बल्कि कोई तीसरा आकर इन दोनों को तकसीम कर दे। और तबायुन, जब दो अदद एक बड़ा हो और एक छोटा हो, ना तो ये ख़ुद एक दूसरे को तकसीम कर सकें, मतलब छोटा बड़े को तकसीम ना कर सके, और ना ही कोई तीसरा अदद आकर इन दोनों को तकसीम करे। अमल की तारीफ और हुक्म वाज़ेह करें। अमल की तारीफ और हुक्म। हमल की तारीफ़, वो बच्चा जो माँ के रहम में हो। हुक्म, अगर वरासा तरके की तकसीम को हमल की पैदाइश तक मुअख्खर करने पर राज़ी ना हो को हमल के लिए ज़्यादा हिस्सा रखा जाएगा और दिगर वरासा को थोड़ा हिस्सा दिया जाएगा। अमल की तारीफ और हुक्म है साजी तरीका तकसीम नहीं है सवाल। वो तरीका तकसीम है साजी, वो तरीका तकसीम है, हुक्म में नहीं आता। सवाल था तारीफ कैदी की तारीफ और हुक्म बयान कीजिए। कैदी की तारीफ और हुक्म बयान कीजिए। कैदी जो यानी कि गैर मुस्लिम की हिरासत में हो और कैद में हो, और इसका हुक्म ये है कि और इसकी तीन हालतें हैं, मुसलमान हो, मुर्ताद हो और मजहूल हाल हो। मुसलमान यानी कि अगर वहाँ मुसलमान है तो मुसलमान का हुक्म लगेगा, और अगर मुर्ताद हो जाता है तो मुर्ताद वाला, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर मफकूद वाला लगेगा। तरके की तकसीम के पहले तीन कवायद जिक्र करें। तरके की तकसीम के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैयत का एक ही वारिस हो तो वो अकेला ही तमाम माल का वारिस बनेगा, उसमें मज़ीद किसी तकसीम की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 2, जब वरसा असबा नस्बी में से हों और एक से ज़्यादा हों
तो तरका उनकी तादाद पर तकसीम किया जाएगा। नंबर 3, जब असबा नस्बी में से कोई मोनस भी असबा बने तो हर मुज़क्कर को 2 मोनस शुमार करके तमाम अफराद पर तरका लिज़कर मिसलु हज़िल उनसयैन के तहत तकसीम किया जाएगा। मुनासबा की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ ज़िक्र करें। मुनासबा की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ ज़िक्र करें। मुनासखा का लफ्ज़ नसख से लिया गया है, जिसके माना है तब्दील करना और मुंतकिल करने के हैं। और इस्तिलाही तारीफ़, मैयत का तरका तकसीम होने से पहले उसके वरसा में से कोई एक वारिस या एक से ज़्यादा वारिस फ़ौत हो जाएं तो उनके तरके के तरीक़ा तकसीम को मुनासखा कहते हैं। और कितने उसूल में वाक़या होता है, हर एक की वज़ाहत करें। औल 3 अदद में वक़ूत 6, 12 और 24। 6 कौल 10 तक तमाम ताक और जुफ्त आदाद में होता है। 12 कौल 17 तक सिर्फ ताक आदाद में होता है और 24 कौल सिर्फ 27 आता है। की तारीफ मा इक़साम बयान करें। की तारीफ मा इक़साम बयान खुनसा के लुग़वी मानी नरम और मुश्तबह चीज़ के हैं, और जो इस्तिलाही है वो इंसान जिसका मामला मुश्तबह हो, वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस, उसके बारे में इल्म ना हो। इसकी 3 इक़साम है: खुनसा मुज़क्कर, खुनसा मुअन्नस, खुनसा मुश्किल। मफ़क़ूद की मुद्दत इंतज़ार में उलमा का इख्तिलाफ बयान करें। मफ़क़ूद की मुद्दत इंतज़ार में उलमा का इख्तिलाफ है, जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी के नज़दीक 90 साल है, इमाम मालिक के नज़दीक 70 साल है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सिर्फ 4 साल है। ताहम सही बात यह है कि ज़माना मकान और अशख़ास से इख्तिलाफ से मुद्दत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अखबार को देखकर हाकम के फ़ैसले को मोतबर समझा जाएगा। रहमहुल्लाह ताला। वहाँ से कुर्सी हो। तस्सीह के कोई से 3 कवायद सुनाएं। तस्सीह के कोई से 3 कवायद सुनाएं। जब हर फरीक का हिस्सा बिला कसर उसके अफराद पर तकसीम हो जाए तो उसके तस्सीह उसी अदद पर बनेगी। अगर किसी एक फ़राद के हिस्से में कसर वाक़ई हो तो उसके रऊस और सहाम के दरमियान निस्बत तवाफ़ुक़ की हो तो उसके विफ़क़ अदद को असल मसले से ज़रब दी जाएगी और हासिल ज़रब जो होगा वो मसले की उससे तस्सीह हो जाएगी। अगर मसला औल वाला होगा तो औल के साथ ज़रब दी जाएगी। अगर किसी एक फ़रीक के हिस्से में कसर वाक़ई हो, सहाम और रूस के दरमियान निस्बत तबायुन की हो तो उसके जो तबायुन वाला अदद है कुल अदद को ना असल मसले से ज़रब दी जाएगी और हासिल ज़रब जो है वो मसले की तस्सीह हो जाएगी। अगर औल वाला है तो औल से ज़रब दी जाएगी। मसला आदिला, आइला और रदिया में फ़र्क वाज़ेह है। मसला आदिला, जब मुकर्ररा हिस्से असल मसला के बराबर हों तो मसला आदिला कहलाता है। जब मुकर्ररा हिस्से असल मसला से बढ़ जाएं तो मसला आइला कहलाता है। जब मुकर्ररा हिस्से असल मसला से कम रह जाएं और कोई असबात में से ना हो तो मसला रद्दिया कहलाता है।
हजब की कितनी इकसाम है, हर एक की वजाहत करें। जी, हजब की दो जो अक़साम है, एक है हजब नुकसान और दूसरा है हजब नुकसान और हजब हरमान। जो हजब नुकसान होता है वो होता है कि एक वारिस का दूसरे वारिस के पाए जाने की वजह से ज़्यादा हिस्से से कम की तरफ मुंतकिल हो जाना, मसलन खामद के औलाद की वजह से निसफ़ हिस्से से चौथाई की तरफ मुंतकिल हो जाना। और हजब हरमान ये अमूमन जो हजब नुकसान है ये अमूमन 5 में होता है, खामद, बीवी, माँ, पोती, पिदरी बहन। और हजब हरमान होता है कि एक किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से कुल हिस्से से महरूम हो जाना, ये हजब हरमान कहलाता है। वल्दे ज़िना और वल्दे लियान से क्या मुराद है? अस्सलाम वालेकुम। वालदुज़्ज़िना वो बच्चा जिसे औरत ने सही निकाह के बगैर या सही मिल्क यमीन के बगैर जन्म दिया हो। वालदुल्लियान वो बच्चा जिसे मनकोहा औरत ने जन्म दिया हो लेकिन उसके खामद ने उसे अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार किया हो। बाद अज़ा हाकिम के सामने शहादतों और कस्मों के बाद दोनों एक दूसरे पर लियान करेंगे। ज़ुल अरहाम की 4 इक़साम है। पहली, जिसको मैयत की तरफ मंसूब किया जाए। दूसरी, मैयत को जिसकी तरफ मंसूब किया जाए। तीसरी, मैयत के वालिदैन की तरफ जिसको मंसूब किया जाए। चौथी, मैयत के दादा या दादी की तरफ जिसको मंसूब किया जाए। माशाअल्लाह। इल्मे मीरास की तारीफ मौजूद इल्मे मिरास फ़िक़्ह और हिसाब के वो उसूल जानना जिनके ज़रिए से तरके में से वारसों के हिस्से मालूम किए जाएँ। मौजू तरका और उसके मुस्तक़ अफ़राद और उनके हिस्से। हुक्म, इस इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। माशाअल्लाह। इल्मे मीरास की तारीफ मौजू और हुक्म वाज़ेह करें। आखिरी सवाल है, अहले रहम, अहले कुराबत, अहले तंज़ीम में फ़र्क अहले रहम, अहले रहम, माइक नहीं चल रहा। अहले रहम, अहले रहम, उनका ये कहना है कि जो ज़ुल अरहाम है वो उनमें किसी भी किस्म का जो है फ़र्क नहीं किया जाएगा और सबको एक जैसा यकसा हिस्सा दिया जाएगा। अहले क़राबत, उनका कहना है कि दर्जाबंदी की जाएगी। पहले जो करीबी हैं उनको दिया जाएगा और जो क़ुव्वे क़रब की वजह से हैं उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस का भी फ़र्क किया जाएगा। और तीसरा तंज़ील, वो कहते हैं कि जब ज़ुल अरहाम को जिसकी वजह से वो रिश्तेदार बन रहे हैं या वारिस बन रहे हैं उस रिश्ते की जगह पे उतारा जाएगा।
बेटा बेटी खुंसा। चला रहने दो, चला रहने दो, ज़रूरत पैसे ये ले लें, मैं ले लें, मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, और दूसरा सही मसला। बेटा बेटी खुंसा। आपसे पहले आप अखबार में सवाल समझो समाप्त किए या उनके जवाब समाप्त किए, उनकी नौइयत कुछ और थी और ये जो सवाल हैं इनकी नौइयत कुछ और, वो थे तकरीरी सवाल, यानी कि ज़ुबानी सवालात सुनाने वाले थे, और ये हैं मसाइल हैं हल करने मसले। मैंने फ़ोटो किया है, ठीक है, वो अपने वरासा में छोड़ के जा रहा है बेटा बेटी और खुंसा। खुंसा छोड़ के जा रहा है, आप जारी रखें, पहले सेट कर लीजिए, आप जारी रखें। बेटा ये असहाबुल फराइज़ में है, इसलिए असबा बेटा बेटी असहाबुल फराइज़ में है, लेकिन जब बेटा आ जाए तो वो बेटी को भी असहाबुल फराइज़ में और असबा का खुंसा है, तो खुंसा में अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि खुंसा मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो मामला कुछ चले है, इसलिए हम इसको खुंसा मुज़क्कर करके बना के एक मरतबा मसला बनाएंगे। तो ये भी चूँकि वो बेटा ही है तो इसलिए ये भी बतौर असला का अब असल मसला बनाना है। असल मसला बनाना है तो बेटा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की तहत बेटा ये दो के कायम मुकाम, बेटी एक के, और खुंसा मुज़क्कर ये भी दो के कायम मुकाम होगा। तो 2, 3 और 2 5, असल मसला बन जाएगा 5 पे। बेटे को 2, बेटी को 1, खुंसा को 2। ये हमने बना लिया खुंसा को एक मर्तबा मुज़क्कर इस्तेमाल करके शुमार करके। अब हम बनाएंगे खुंसा को एक बार मुअन्नस शुमार करके, तो वो भी मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। बेटा बेटी एंड खुंसा मुअन्नस। चूंकि खुंसा है उसका मामला अभी मुश्तबे है, तो वो मुज़क्कर भी निकल सकता है, मुअन्नस भी निकल सकता है, इसलिए पहले मुज़क्कर हो गया, अब मुअन्नस हो गया। बेटा आ गया, तो बेटा चूंकि असहाबुल फराइज़ में नहीं है, बतौर असबा वारिस होगा। बेटा जब आ जाए तो ये बेटियों को भी असबा बना देता है, तो ये खुंसा मुअन्नस है चूंकि, तो इसलिए ये भी असबा ही बन जाएगी। बेटा 2 के कायम मकाम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत बेटी 1 और खुंसा मुअन्नस, ये भी बेटी है तो 1 ही, तो असल मसला बनेगा 4 पे। बेटे को मिल जाएगा 2, बेटी को मिल जाएगा 1, खुंसा मुअन्नस को मिल जाएगा 1। अब जामियातुल खुंसा बनाना है। जामियातुल खुंसा बनाने का यह है कि असल मसला जो दोनों का है उसमें देखी जाएगी कि निस्बत कौन सी है। अगर तबायुन की हो तो ये तबायुन की है, 4 और 5 में निस्बत तबायुन किया है, तो इसको कुल को कुल में ज़रब देंगे, 5 चौका
वी, ये जामियातुल खुन्सा। अपने ग्रुप का बंदा गाल में बैठे थे क्या अब चूंकि दो मसले बन गए तो इनको किसी ठिकाने में लगाना है। तो ठिकाने लगाने का तरीका ये है कि जो मसला ज़ुकूरियत से मिला, ये मसला ज़ुकूरियत है और ये है मसला उनूसियत। जो मसला ज़ुकूरियत से मिला है उसको असल मसला से ज़रूरत है, और जो मसला उनूसियत से मिला है उसको असल मसला ज़ुकूरियत से ज़रूरत है। तो पहले मैं करूँगा मसला ज़ुकूरियत। बेटे को मसला ज़ुकूरियत से मिला था 2, तो 2 को मसला उनूसियत के असल मसला 4 में ज़रूरत देंगे। 4 गुना 4 एकम 4 गुना उनूसियत। अब इस तरफ से 5 गुना 5 एकम 5। अब ये मैं इनको लगाने लगा हूँ ठिकाने। अब जो इनमें से मिला है जिसको जो कम है वो लिख लेना। ज़ुकूरियत और उनूसियत में जो कम मिला है वो लिख लेना। ज़ुकूरियत और उनूसियत में बेटे को ज़ुकूरियत में मिला 8, उनूसियत में मिला 10। तो कम कौन सा है दोनों में? 8। ये बेटी को ज़ुकूरियत में 4, उनूसियत में 5। कम कौन सा है? 4। खुन्सा को ज़ुकूरियत में 8, उनूसियत में 5। कम कौन सा है? 5। 5 4 9 8 और 17। ये 17, ये कुल मजमूआ हो गया 17। बाकी बच गया 3, क्योंकि 20 था जामियातुल खुन्सा, तो 17 और 20 में से 17 निकाल दे तो कितना बच गया? 3। ये 3 हम महफूज करके रख लेंगे। जब इस खुन्सा का मामला वाज़ेह हो जाएगा तब उसको तकसीम किया जाएगा। हादा माकाना हिंदी वल्लाहु। दो बीवियां 10 बेटियां 7 चचा। दोबारा पढ़ दे। 2 बीवियां 6 जद्दा, 10 बेटियां 7 चचा। ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। दो बीवियां साहब पहले बता दें, बता दें। 2 बीवियां 6 जद्दा, 10 बेटियां 7 चचा। वाज़ेह कि मैंने बताया क्या ये हो रहा साहब एक शख्स बहुत हो गया। हमारे पास एक शख्स फौत हो गया, तो उसने 2 शादियां की हुई थी
जिस लिहाज से उसकी 2 बीवियां बाकी हैं, 10 बेटियां हैं और उसके 6 जद्दा थे और 7 चचा। अब उसका जो तरका है वो हमने इन वारसों में तकसीम करना है। मसला बनाना और हल करना। बीवियों को क्या मिलेगा वाज़े कर देख के बाद नंबर कट गया था। सुल्तानी है हमारे पास ये तकसीम आ गई है कि बीवियों को 1/8, बेटियों को 2/3, जद्दा को 1/6 और जो चचा है वो असबा के तौर पे वारिस बनेगा। तो इस लिहाज से हमारे पास कायदा था कि अगर पहले ग्रुप का सुमन जो है वो दूसरे ग्रुप के बाद या कुल से मिलकर आए तो वो जो मसला है वो 24 पे बनेगा। तो इसलिए हमारे पास जो है असल मसला 24 का हो जाएगा। और इसके बाद आगे 24 में से हमने देखना है कि 8 हिस्से बनाने हैं 24 के, और उनमें से एक हिस्सा हमने बीवियों के लिए रख लेना है। 24 के 8 हिस्से बनाएंगे तो 8 के हिसाब से 8, 3, 24, हर एक हिस्सा 3 पर मुश्तमिल होगा। तो बीवियों को हमने देना है एक हिस्सा, तो इसलिए यहाँ पे हमने बीवियों के लिए 3 लिख लेना है। बीवियों के लिए 3 लिख लिया। उसके बाद बेटियों के लिए हमने हिस्सा निकालना है 2/3 का। किस में से निकालना है? तो 10 बेटियों के लिए हमने 2/3 का हिस्सा निकालना है 24 के हिसाब से। तो 2/3 का मतलब होता है कि 24 के हम 3 हिस्से करें, उसमें से 2 हिस्से रख लें। तो 24 के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो 8, 8 और 8 बनेगा। तो 2 हिस्से जो हमने रखने हैं वो 8 और 8 को जमा करेंगे, वो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। तो 10 बेटियों के लिए हम 8 और 8 को जमा करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद जद्दा के लिए 1/6 है, उसी में से निकालना है, मतलब कि 24 के 6 हिस्से करके एक हिस्सा लिख लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और चचा के लिए बतौर असबा जो वारिस बनेंगे, असबा का मतलब ये होता है कि ये जो हमने मुकम्मल हिस्से कर दिए हैं, इनके बाद 24 तक जो हिस्से बचते हैं वो हमने लिख देने हैं। 16 और 4 20 और 3 23। 23 के बाद 1 बचता है, वो हमने 1 लिख लेना है इसके लिए। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास 2 बीवियाँ हैं, उनको हिस्से मिल रहे हैं 3। 2 बीवियाँ बची हैं, उनके पास मसले हैं 3, तो अंतर पता और तलर्दियाँ बड़ियाँ ने, तो 3 हिस्से तकसीम नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ पे हमारे पास कसर वाक़ई हो गई है, तो उसके लिए हम 2 बीवियों में और इस मसले में देखेंगे कि कौन सी कसर वाक़या हो रही है। कसर कितने फरीकों में है, पहले वो चेक करें। यहाँ पे कसर तीनों में आ रही, सारे जी आ रहे। हाँ जी। तो इसके लिहाज से हम चेक करेंगे इनकी कसर, तो यहाँ पे ये तबायुन आ रहा है, इसलिए 2 रहेगा। फिर करना होता है, एक तो ज़्यादा फरीक़ां दे उनके ये जो हिस्से बने हैं उनमें देखना होता है कौन सा आ रहा है तवाफुक का। जब एक से ज़्यादा फरीक़ों के हिस्से में कसर हो तो फिर क्या उसूल है, क्या करना पड़ता है? उनके जो रूस हैं और उनके जो रूस और साम, उनके दरमियान निस्बत देखी जाती है। तो है ना कि अदद मुस्बत निकालना होता है। अब हमने यहाँ पे निकालना है अदद मुस्बत। तो अदद मुस्बत निकालने के लिए हमने 2 बीवी और 3 के दरमियान निस्बत देखनी है, तो निस्बत है तबायुन की, तो इसलिए ये 2 ही हमारे पास आएगा। अदद मुस्बत निकालने के लिए रूस और सिहाम में निस्बत देखेंगे। रूस से मुराद वो अफराद हैं और सिहाम से मुराद उनके असल मसला में से मिलने वाले हिस्से हैं। अब हमने यहाँ पे निकालनी है अदद मुस्बत। तो अदद मुस्बत निकालने के लिए हमने रूस और सहाम में निस्बत देखनी होती है। तो रूस जो है वो होती है वारसों की तादाद। यहाँ पे 2 बीवियाँ हैं, तो हमारे पास 2 आ गया रूस, और जो इनका
इनको हिस्सा मिल रहा है वो 3 है, तो ये हमारे पास सहाम आ जाएगा। तो इनके दरमियान हम निस्बत देखेंगे, तो निस्बत आ रही है इनके दरमियान तबायुन की, तो तबायुन की निस्बत में हमारे पास यही 2 अदद मुस्बत आ जाएगा। उसके बाद 10 बेटियों वो हो गया रूस और 16 सहाम, इनके दरमियान हम निस्बत देखेंगे तो ये निस्बत जो है ये तवाफ़ुक़ की है, मतलब कि ऐसा हम लफ्ज़ पकड़ेंगे, इंसा पकड़ेंगे जो 10 पर भी जाता हो और 16 पर भी जाता हो। तो 10 और 16 पर जो सबसे पहले जाने वाला वो 2 है, तो 2 8 16, 2 5 10, तो यहाँ पर हम इसका जो अदद मुस्बत है वो 5 ले लेंगे। और उसके बाद हम 6 जद्दा और उसका जो हिस्सा है 4, इसमें निस्बत देखेंगे तो इसके दरमियान भी तवाफ़ुक़ की निस्बत आ रही है, मतलब कि कोई तीसरा हिस्सा है जो इन दोनों के ऊपर बराबर तकसीम कर रहा है। तो 2 2 4, 2 3 6 आ गया। जद्दा का हमारे पास 3 आ गया अदद मुस्बत। और उसके बाद चचा है, चचा का 1 और 7, ये हमारे पास तबायुन आ गया, इसी लिहाज से हमारे पास ये 7 का 7 आ जाएगा। अब क्या कर लिया आपने, कहाँ पहुँच गए? अदद मुस्बत निकाल लें। यहाँ पर हमने अदद मुस्बत निकाल लिया है, और इस यहाँ पर जब हमने अदद मुस्बत निकाल लिया है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी निस्बत पाई जा रही है। तो 2 और 5 के अंदर तबायुन की निस्बत पाई जा रही है, लिहाजा हम इसके अंदर पहले हिस्से के कुल को दूसरे हिस्से के कुल से ज़रब देंगे, तो ये पहले हिस्से का कुल और दूसरे के ये 5 विफक से दूसरे अदद मुस्बत कुल से ज़रब देंगे। 2 5 हो गया हमारे पास 10। उसके बाद उस हासिल ज़रब को हम अगले हिस्से के कुल से ज़रब दें तो वो 10 3 हमारे पास 30 हो जाएगा, और फिर उसी 30 को हम अगले से ज़रब देंगे अगले हिस्से के कुल से, तो वो 30 7 210 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास आया है जो साम है हमारे पास 210 है। तो हम सही मसला निकालने के लिए हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास जो सहम आया है इसको असल मसले के साथ ज़रब देनी है हमने। तो 210 को हमने 24 के साथ यहाँ पर ज़रब देनी है। यहाँ पे हमारे पास जवाब आ गया है 200, जो सहम को असल मसले के साथ ज़रब देने के बाद हमारे पास आ गया 5040। अब ये ऐसा ये हमारे पास ऐसा नंबर आ गया है जो हम इनके ऊपर तकसीम करेंगे और हर एक को पूरा पूरा मिलेगा। तो इनके ऊपर तकसीम करने के लिए हमने 210 को और ये जो इनको असल मसला मिला था 210 को असल मसले के साथ ज़रब देनी है, तो वो 2 बीवियों का हमारे पास हिस्सा निकल आएगा। 210 ज़रब 3, ये आ गया हमारे पास 630। उसके बाद 210 को हम 16 के साथ ज़रब देंगे, ये हमारे पास अब 1 मिनट लिया निकल आया इनके मसाइल। इसके बाद हमने हर एक को उसका हिस्सा देना है, मतलब कि अगर 2 बीवियां हैं तो एक एक को कितना मिलेगा, 10 बेटियां हैं उनमें से एक एक को कितना मिलेगा, 6 जद्दा हैं तो उनमें से एक एक का कितने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 बीवियां तो 630 को हमने 2 पे तकसीम कर देना है, वो हमारे पास आ जाएगा 315। उस 2 बीवियाँ तो एक बीवी को 315 और दूसरी को भी 315 का हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10 बेटियां हैं, हिस्सा है 3310। तो हर एक के लिए 331 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6 जद्दा हैं, 840 है, 840 840
ये हमारे पास अब जवाब निकल चुका है कि जो हमारे उसकी 2 बीवियां थी, एक एक बीवी को 315 का हिस्सा मिलेगा। उसके बाद उसकी 10 बेटियां थी, हर बेटी को 331 मिलेगा। उसके बाद 6 जद्दा थे उसके, तो जद्दा के हर जद्दा के लिए 140 बनेगा। और उसके बाद उसके 7 चचा हैं और हर एक चचा को 30 का निस्बत से मिलेगा। तस्वीर बताएं जी क्या चीज़ है 5040? कौन इसको क्या कहेंगे, अदद कौन सा? तस्वीर मसला बता दे रहा। ये 5040 हमारे पास जो है ना मसले की तस्वीर होकर आया है, मतलब कि मसले को सही तरीके से हमने जांच पड़ताल करके अच्छे अंदाज में लेकर आए ताकि सबके ऊपर बराबर तकसीम हो।